सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण की घोषणा किए जाने के विरोध में कर्मचारियों और अधिकारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के दूसरे दिन बैंक सेवाओं से जुड़े करीब 50,000 कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहे। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को राहत वाली 2 खबरें आई। इसमें एक बैंक से जुड़ी और दूसरी रेलवे से। पहले बैंक की बात, जिस बैंक में आपका पैसा जमा है, अगर वो डूब जाता है और अकाउंट से पैसा निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। बंगाल का सियासी समर बेहद रोमांचक हो गया है और अब इसे और धार देने के लिए पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। बंगाल में पहले 20 मार्च को पीएम की रैली थी, लेकिन अब उनकी मेगा एंट्री 2 दिन पहले होगी। लेकिन पीएम की बंगाल यात्रा से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर हर रोज देश में गंभीर आंकड़े दिखा रही है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। असम में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज होते ही स्टार प्रचारक नेताओं के दौरे भी बढ़ गए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ असम का दौरा भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल और इंदौर में लागू होगा। इसका समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं जबलपुर और ग्वालियर शहर में रात 10 बजे से सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है और इसका असर अब खेलों पर भी देखने लगा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एहतियात के तौर पर सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट निलंबित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मई जून में होने वाला वीनू माकड़ अंडर 19 टूर्नामेंट को भी रद्द कर दिया गया है। प्रदेश भर के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्थाओं के लिए मरीजों, अस्पतालों और राज्य सरकार के बीच समन्वय और सहयोग के लिए नोडल अधिकारियों को सक्रिय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन अधिकारियों से लोगों का जीवन बचाने के क्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाने की अपील की है। अपने होम टाउन से बोलते हुए मलिक ने कहा कि यदि केंद्र फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देता है, किसान मान जाएंगे। कल अपने गृह जिले से गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी से ये आग्रह किया। अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और ये मूर्ति अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। और उससे भी खास बात यह है कि मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जिसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। शादियों का सीजन नजदीक आ गया है। सोने की कीमत भी पिछले साल के मुकाबले 12,000 तक सस्ती हो चुकी है। ऐसे में अब इसके खरीदार बढ़ गए हैं। डिमांड में तेजी के कारण अब कीमत में मजबूती आ रही है। इस बीच आज एमसीएक्स पर सोना तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबारी में इसमें तेजी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक को लेकर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को जारी दिशा निर्देश समेत अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 58.75 अंक की नीचे के साथ 50,305.21 के स्तर पर खुला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 13वें दिन बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने विधानसभा का घेराव किया। काफी संख्या में संघ के सदस्यों उस विधानसभा चौक तक रैली निकाली और जमकर गुब्बार निकाला। प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग पर 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन सरकार रोजगार नहीं पाई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें क्यों 3 फॉर्मेट का बेस्ट खिलाड़ी कहा जाता है। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार 77 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया।
भारत को इंग्लैंड से मिली करारी हार, दूती चंद को भी चखना पड़ा हार का स्वाद। 16 मार्च के दिन टीम इंडिया के फैंस को बुरी खबर ज्यादा मिली। दिग्गज महिला क्रिकेटर जल्द ही इंग्लैंड की काउंटी टीम को कोचिंग देती नजर आएंगी। चार राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं ने प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज कई बैठकें करेगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की सूची में चीन के जैक मा से आगे निकल गए हैं और इसके मुताबिक अडानी 50.9 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में अब 25वें स्थान पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बैंकों का आकार बढ़ाना चाहती है। बैंकों के मर्जर का फैसला किया गया है। इसके बैंकों कर्मचारियों के हितों को आंच नहीं आने दी जाएगी, किसी की छटनी नहीं होगी। श्रीलंका के बुर्का बैन पर कानून लाने के ऐलान को लेकर पाकिस्तानी उच्चायोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा, इससे श्रीलंका और दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। विरोध जताने के साथ साथ पाकिस्तान ने इशारों में श्रीलंका को धमकी भी दी। चीन ने कहा है कि वो उन्हीं भारतीयों को वीजा देने जा रहा है जिन्होंने चीन में तैयार की गई कोरोना वैक्सीन लगवा ली हो। 15 मार्च से वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और भारत स्थित चीनी एम्बेसी की वेबसाइट पर इससे जुड़ा नोटिस प्रकाशित किया गया है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सोमवार को स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने करीबी रिश्तेदार और दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर फैंस के बीच सुर्खियां काफी पहले से आने लगी थी। क्वाड देशों की शुक्रवार को हुई पहली बैठक को लेकर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री इसी हफ्ते जापान, दक्षिण कोरिया और भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। इंग्लैंड ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। इसी जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। अब आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने पुराने रिश्ते दांव पर लगाए हैं। अपने 4 सांसदों का करियर दांव पर लगाया है और अपनी पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है। वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी इसकी काट खोजने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुंबई बुलेट ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। साथ ही इसका कुछ हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से भी गुजरेगा। पिछले साल गुजरात में काम शुरू हो गया है। यहां 2 हिस्सों में काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा फरार बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में देर रात तक भीषण आग लगी रही। आग एक गोदाम में लगी थी। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि किसी जनहानि की खबर नहीं है। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में और इजाफा हुआ है। हंडिया तहसील के बहादुरपुर ब्लॉक में आसपास के गांवों में जहरीली शराब पीने से मंगलवार को 4 और लोगों की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा अब 9 पहुंच गया है।